मैं भी तो बजरंगी था, मैं भी बजरंग दल जिला संयोजक था सुल्तानपुर का। या खुले में जो गुंडागर्दी हो रही है, इसका दोषी कौन है? कौन इसको बढ़ावा दे रहा है? इसको बढ़ावा दे रही है सबसे पहले तो सरकार, दूसरे नंबर पर जो इनके पीछे हिडन चेहरा है आरएसएस, बजरंग दल जैसे की संगठनों का पोषण। इतना लोगों का दिमाग विकृत हो चुका है राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, कि वो अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहे। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। भारत में लगातार कथित तौर पर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। अभी हाल ही में देहरादून में एंजल चकमा की नस्ली आधार पर हत्या कर दी गई। वहीं वाराणसी में जापान से घूमने आए पर्यटकों के साथ बदतमीजी की गई। और एक घटना बरेली की है जिसमें जो है एक छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी कर रही थी। वहाँ पर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुँचते हैं और हुड़दंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। ये तमाम घटनाओं पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अचल सिद्धार्थ यादव है। जी, सबसे पहले हम घटना का जिक्र कर रहे हैं कि देहरादून में एक त्रिपुरा का छात्र था जो अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसकी नस्लीय आधार पर, उसके पहचान पर उसकी हत्या कर दी गई। कथित तौर पर उसको इतना पीटा गया कि उसकी 17 दिन बाद एक अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। आपको ये घटना ऐसी नहीं लगती है जैसे बांग्लादेशी क्रूर, जैसे एक हिंदू को मार दिया? क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्हीं नीच आतताई आतंकी बांग्लादेशियों की तरह यहाँ के भी लोग होते जा रहे हैं? उन्हें अपने देश के लोगों की पहचान नहीं है। अगर ये जानते हो आप कि त्रिपुरा भी हमारे देश का अंग है और नागालैंड भी हमारे देश का ही अंग है, और जितने भी ये पहाड़ी एरिया से सटे हुए लोग हैं, इनके चेहरे दूसरे देशों से अगर मिल रहे हैं तो क्या चेहरा मिलने की वजह से मार दिया जाना चाहिए? तो सवाल तो ये भी है ना कि क्या चीनी अगर कोई होता, कोई चीन का होता, तो क्या उसको भी मारा जाता? सवाल यही उठता है ना कि हम में और फिर बांग्लादेशियों में फर्क क्या रह गया? हम चिल्ला रहे हैं हिंदू मारा गया, हिंदू मारा गया, चिल्ला रहे हैं, और वहीं आपने ही अपने देश वाले को मार दिया। और अगर कल को दूसरे देश का आया और उसे मार दिया गया तो हमारे देश का वैश्विक सम्मान कहाँ गया? हम बात करते हैं, बाहर जाते हैं, बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है। प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री योगी कहीं भी जाते हैं और कोई विदेशी अगर गेस्ट आता है तो उसे बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं। क्यों? कि हम शांति प्रिय हैं। तो ये क्या परिचय जा रहा है? अगर कोई ये बात होती है वैश्विक स्तर पर या कहीं देश के बाहर कोई वार्ता होती है, उस वार्ता में कहें कि तुम्हारे देश के लोग अपने ही देश को लोग विदेशी समझ के मार डालते हैं, तो हमारा क्या सम्मान रहा? ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंजल चकमा जिसकी डेथ हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है कथित तौर पर, उसकी हत्या हुई है, उसके पिता बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। बिल्कुल, ये बात तो और शर्मनाक है कि अगर बीएसएफ पे है तो वो बीएसएफ ये समझिए कि रातों दिन ड्यूटी करने वाला विंग है देश के बॉर्डर पर। हाँ बिल्कुल, रातों दिन ड्यूटी करने वाला, उसको छुट्टी भी बहुत कम मिलती है। तो यहाँ सोचने वाली यही बात तो है, भले ही वो बीएसएफ में ना होते, है ना, एक आम नागरिक होते, तो क्या त्रिपुरा का रहने वाला, भूटान के इर्द गिर्द नागालैंड का रहने वाला, मिजोरम का रहने वाला, अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला अगर दिल्ली की तरफ आता है या उत्तर भारत में आता है तो वो मार दिया जाएगा? इतना लोगों का दिमाग विकृत हो चुका है राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, कि वो अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहे। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने 2-3 दिन बाद एफआईआर दर्ज की, मतलब इस घटना के। देखिए, पुलिस तो पहले ये सोचती है ना कि इन लोगों ने किया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, है ना। पुलिस भी भ्रमित हो जाती है, वो भी तो सरकार के साथ चल रही है। आज जो ये हिंदूवादी घटनाएं हो रही हैं या जो ये धार्मिक उन्मादता बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सरकार है। सरकार मौन है, सरकार बोलना नहीं चाहती है ऐसे मामलों पर। सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। आप ये पक्की बात समझ लो, कीचड़ में ही कमल खिलता है। जितनी देश में गंदगी फैलेगी, जितने उत्पाद बेरोजगारी फैलेगी, उतना ही ये कमल पोषित होता जाएगा। बरेली में एक घटना आई, जो एक छात्र अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी, उसकी खुशियां कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, हुड़दंगई करते हैं, मारपीट करते हैं और लफ्ज़ जिहाद का नाम लेकर के वहां जो है हुड़दंग करते हैं, बवाल मचाते हैं बुरी तरीके से। देखिए, ये एक तरह से यूं समझिए कि जैसे आईएसआई है वैसे बजरंग दल है। यहाँ पे ये बजरंग दल धार्मिक उन्माद के नाम पर, इसको ये नहीं पता कि हमारी पीछे की संस्कृति क्या है ना। पीछे की संस्कृति में चला जाए तो स्वयंवर रचा जाता था, इन्हीं की संस्कृति में था, है ना। शादी विवाह भगा के ले जाया करते थे,
है ना, 8 तरह के विवाह बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना देखना कुछ नहीं। अगर कोई रेस्टोरेंट में गया है ना, तो खुली जगह पे गया, तुमने झाड़ियों में तो नहीं पकड़ा। ठीक बात है। तो और पब्लिक लड़की बयान दे रही है, मेरे दोस्त हैं, उसके बावजूद भी ये सब कुछ। और वो वीडियो जब हमने देखा, जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जो छात्र हैं वो हाथ जोड़े हुए उनसे माफी मांग रहे हैं उस भीड़ के सामने। भीड़ खड़ी हुई है, पुलिस भी है उसमें, पुलिस भी दिखाई दे रही है। पुलिस उस छात्रा से बदसलूकी करती हुई नजर आ रही है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराधों में जब फंसता है तो उसे ये नजर आता है कि लोग मारेंगे, क्योंकि जो सामने वाले बोल रहे होते हैं 10 लोग, भीड़ भी उन्हीं के साथ हो जाती है। नारे लगा रहे थे। ये करेंगे क्योंकि जो सरकार का एक वर्ग है, जैसे जिसे आरएसएस बोलते हैं, और ऐसे संगठन हैं, ये सरकार के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। कैसी भूमिका? क्योंकि इनके पास विकास के कोई बताने के लिए वो रह गए नहीं गए हैं कि इन्होंने रोजगार पे क्या काम किया, इन्होंने कितने उद्योग लगाए, कितनी इंडस्ट्री लगाई, ये कुछ नहीं है। और एक घटना और है, मैं थोड़ा रोकूंगा आपको। एक घटना और है, बनारस में कुछ यात्री बाहर से पर्यटक आए थे, जापान से, जिनको बताया जा रहा है वो 25 दिसंबर को वहां पर जो है गंगा स्नान करने गए, तो उन पे आरोप लगा करके भीड़ ने हमला कर दिया। उनसे माफी मंगवाई गई, बाकायदा वीडियो सामने आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, वो माफी मांगते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। इसका आप जो है विश्व स्तर पर किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये क्रिसमस डे की बात है। उसमें वो क्रिसमस पे जो सेंटा क्लॉज होते हैं उनकी कैप लगाए हुए था, ये वीडियो मैंने भी देखा था। अगर तुम्हारे घाट पे है ना कोई खुद तरने के लिए आया है, कोई वो दूसरे भी धर्म का, हाँ दूसरे धर्म का आया है, खुद जीसस भी आ रहा है, तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि जीसस भी हमारे घाट पे आके पवित्र हो रहा है? ये इनके अंदर ये भावना नहीं है कि इनके ईश्वर ने ईसाई को भी बनाया होगा, है ना। इनका ईश्वर सेपरेट भारत के लिए काम करता है। अरे तुम्हारा ईश्वर विश्व के लिए काम करना चाहिए, ऐसा बनो। इनका ईश्वर भारत के लिए काम करेगा क्या? इनको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा ईश्वर अब अमेरिका तक पहुंच रहा है, लंदन तक पहुंच रहा है, वहां के लोग भी आके हमारे यहाँ बनारस में, काशी में तर रहे हैं। लेकिन तो बड़े हाँ, किसको दोषी मानते हैं? ये क्यों हो रहा है? ये धार्मिक उन्माद, जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भरा जा रहा है, या खुले में जो गुंडागर्दी हो रही है, इसका दोषी कौन है? कौन इसको बढ़ावा दे रहा है? इसको बढ़ावा दे रही है सबसे पहले तो सरकार। दूसरे नंबर पर जो इनके पीछे हिडन चेहरा है आरएसएस, बजरंग दल जैसे की संगठनों का पोषण। क्योंकि अगर हमारे लोग प्रशिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो ऐसे उन्मादी संगठनों में काम करेंगे। और वो उन्मादी संगठन क्या करेंगे? वो सरकार के लिए एक ग्राउंड तैयार करेंगे। वो ग्राउंड होगा अपराध का, क्राइम का, त्राही का। और 2 महीने के लिए सरकार राहत देगी तो लगेगा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, मतलब कर तो रहा है। बरेली में भी कार्रवाई हुई है, अब देहरादून में भी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर ही तो दर्ज हो रही है, किसी को दंडित करते बताया गया है कि इसको ये दंडित किया गया, इसको इस बजरंगी ने इतने ये काम किया था, इसको इतने साल की सजा हुई, ऐसी खबर भी आती है। जब ऐसी खबरें आने लगेंगी तो निश्चित तौर पर ये डरेंगे। मैं भी तो बजरंगी था, मैं भी बजरंग दल जिला संयोजक था सुल्तानपुर का। तो क्या सिखाया जाता था हमें? 10-10 दिन के ओटीसी कराया जाता था, प्रशिक्षण करवाया जाता था, और इसी तरह के उन्माद हम में भरे जाते थे। मैं तो इसका बहुत प्रत्यक्षदर्शी हूं ना कि हमें क्या सिखाया जाता, तो हमारे युवा क्या सिखाए गए। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि इन धार्मिक उन्मादी संगठनों से बच लो, है ना। और देश के जितने भी लोग हैं, जब से देश आजाद हुआ है, सभी भारतवासी हैं, सभी यहाँ रहने वाले आपस में भाई भाई हैं, भले वो कितने जाति और धर्म में बटे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो नस्लीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और जातीय भेदभाव जो देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।